बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 30 जनवरी हो चुकी, मंगल का दिन आ चुका और इस वक्त रात के सुबह के कहना चाहिए 3 साढ़े 3 बजे का वक्त हुआ है और आप सो रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए जाग रहे हैं, खबरें आपके लिए लेकर बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही क्रूशल और आखिरी हफ्ता चल रहा है। क्रिकेट की जुबान में ये आखिरी ओवर है और एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं और इस हफ्ते में 6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और अब जरा शेड्यूल में तब्दीली आ गई है। फैसला सुनाने में, सजा कब सुनानी है इमरान खान साहब को, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, क्योंकि 4 और 5 फरवरी को छुट्टी है। 5 फरवरी यौम कश्मीर की छुट्टी है और 4 फरवरी इतवार का दिन होता है, इतवार की छुट्टी है। लिहाजा दिन रह गए हैं। आज का दिन अगर मिला लिया जाए 30, 31, यकम, 2 ये दिन रह गए। 4 दिन बाकी हैं और 2 तारीख तक ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि जुमे से पहले पहले ये फैसला सुनाया जा सकता है। हो सकता है जुमे वाले दिन सुना दिया जाए या फिर जुमेरात को सुना दिया जाए, क्योंकि कमोबेश सारी चीजें जो हैं वो तैयार करके बैठे हैं। मैं जरा पहले आपको बता दूं कि रात जो है अदालत अडयाला जेल में साइफर अदालत जो है वो रात गए तक बैठी रही और वकला चले गए, इमरान खान साहब चले गए, कुरैशी साहब चले गए, सब चले गए, लेकिन जज साहब जो हैं और सरकारी वकील वो वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने रात गए सवालनामा तैयार किया। बयान 342 का बयान होता है, उसको तैयार किया। उसमें इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए सवालनामा तैयार किया गया और वह सवालनामा रात तकरीबन 1 बजे के बाद, यानी कि अब से कोई 1 घंटा पहले, 1 सवा घंटा पहले इमरान खान साहब को और कुरैशी साहब को उनकी काल कोठड़ियों से जगाकर उनको थमाया गया और उनसे रिसीविंग ली गई कि जनाब ये रिसीव कर लें। तो ये सिचुएशन चल रही है और जबकि अदालत का जो वक्त होता है वो बिलअमूम 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन कल 3:30 बजे तो क्या, 4:30 भी नहीं, रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक समातें होती रहीं और 11 बजे वकला बाहर इंतजार कर रहे थे, बाहर खड़े गुफ्तगू कर रहे थे और अंदर समात चल रही थी। और आज एक और भी काम किया गया कल, और क्योंकि कल एक तरफ तोशाखाना जज मोहम्मद बशीर साहब वो तोशाखाना को लेकर चल रहे थे, उधर से चल रहे थे साइफर में जज अबू हसन जुल्करनैन साहब, और कल ये हुआ कि अलग अलग अदालतें लगाई ताकि वक्त ज़ाया ना हो और वक्त बचाया जा सके। और होता यह है जैसे वो रिले रेस होता है या फिर वो आपने देखा होगा बॉक्सिंग में, रेसलिंग में खासतौर पे आपने देखा होगा कि एक आदमी को वो मार रहे होते हैं तो दूसरा जो हाथ, वो एक प्लेयर जो दूसरा उसको हाथ थमा के आगे उसको हवाले करता है कि अब आपकी बारी है। तो कल इसी तरह से रिंग बनी हुई थी। अदालत जो है वो पहले एक जज साहब आते थे, वो जरा करते थे धुनाई शुनाई, और उसके बाद दूसरे आते थे, वो हाथ मारते थे वो रिंग के अंदर और वो चले जाते थे। इस तरीके से कल होता रहा है, बड़ा दिलचस्प। और फिर हंगामी तौर पे एक ऑडिटोरियम में साइफर अदालत अलग लगानी पड़ी और वहां पे फिर 2-3 सहाफियों को वहां से उठाया गया, खामोशी से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और सहाफियों को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। 2-3 सहाफी इधर बिठा दिए, 2-3 इधर बिठा दिए और फिर उनका आपस में भी राब्ता नहीं था। तो वहां पे जाके ये सारा कुछ हुआ और जो हुआ मैं आपको बता देता हूं कि कल 11 गवाहान के बयान पर जिला मुकम्मल कर ली गई, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन 11 गवाहों के बयान एक ही दिन में भुगता दिए गए और वो भी सरकारी वकला ने किया। और केस में मजीद 11 गवाह के बयान और कुल मजमूई तौर पर 25 गवाहान का जिरह का अमल जो है वो कल ही मुकम्मल कर लिया गया। और मुकम्मल करके सारा कुछ, कल से मुराद है कि रात 1 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और करके उसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद थे, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब थे और साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकरम दुरानी, अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद के बयान पर भी जिरा मुकम्मल कर ली गई। ये सारे इंपॉर्टेंट गवाहान थे और सेक्रेटरी खारजा और आजम खान साहब, क्योंकि इनसे इमरान खान साहब के वकला ने जिरा करनी थी और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने जिरा करनी थी, उनसे पहले इन्होंने आपस में मुशावरत करनी थी, मुशावरत करके उनसे सवालात तैयार करने थे, लेकिन वो सारी की सारी चीजें बुलडोज कर दी गई और सब के सब दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई और सरकारी वकला ने ही अपने फराइज सर अंजाम दिए, इधर से भी और इधर से भी। जज ज्यूरी
यूरिस्ट सारे के सारे आपस में एक ही थे, प्रोसिक्यूटर भी सारे आपस में एक ही थे। तो लिहाजा ये कल सारी रात ये काम होता रहा और रिपोर्टर जो हैं वो बाहर इंतजार करते रहे जेल के बाहर, और अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। आज समात के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो सरकारी वकील थे, जो जिरह कर रहे थे, स्टेट डिफेंस काउंसिल उनको कहा जाता है, के जरिए गवाहान के बयानात पर जिरह कराने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा वकील यहाँ पे मौजूद है, इनके जरिए जिरह कराई जाए। ये कौन है, ये क्यों जिरह करेंगे, मैं यहाँ मौजूद हूँ। सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कहा, मैंने आप पर अदम एतमाद नहीं किया। सिकंदर जुल्करनैन ने यह भी कहा, क्या मैं सवाल नहीं कर सकता? शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, आपको और आपके वकला को मौका दिया गया लेकिन आपने इनकार कर दिया। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील मौजूद और उन वकीलों की मौजूदगी में भी उनको जिरह का हक नहीं दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील को भी। और जज साहब कह रहे हैं कि आपने इनकार कर दिया था लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया, और ये इमरान खान साहब के वकला ने कहा था और उन्होंने, जबकि जज पे अदम एतमाद किया दोनों ने। और मैंने हुकूमत के अखराजात पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए। जज साहब ने कहा कि देखें कितना बड़ा एहसान किया, हुकूमत के अखराजात पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर की, मैंने आपका जिरह का हक खत्म कर दिया है। जज साहब ने कहा, अल्लाह के खौफ से डरें, इतनी नाइंसाफी ना करें। कुरैशी साहब ने कहा, उस्मान रियाज गिल ने मुझ पर जो जुमला कसा वो मैंने सुन लिया था। मैंने आप सबको इतनी इज्जत दी लेकिन आपने अदालत का एहतराम नहीं किया। जज साहब ने कहा, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैंने जिरह में हिस्सा लेना है। जिस तरीके से ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, हमसे हमारा बुनियादी हक का दिफा छीना जा रहा है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको बाहर निकाल दूंगा अदालत से, और आपके वकला को इजाजत दी है वो बैठें और कार्रवाई सुने और ज्यादा चू चू मत करें। आप हमें जिबा कर रहे हैं, हम कहां से इंसाफ मांगे? हमारा हक मारा जा रहा है, आप मुल्जिम हैं, ऊंची आवाज में बात मत करें। जज ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मुल्जिमान के कमरे से खातून के बोलने पर जज बरहम, और आप बदतमीजी ना करें। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ट्रायल जहां लाया गया। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता, इज्जत पर कोई समझौता नहीं करूंगा, फैसले को चैलेंज करना आपका हक है। इस ट्रायल की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, ये हमारी बहनें हैं, हाँ मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इन्हें अदालत का एहतराम करना चाहिए। खवातीन के साथ भी बदतमीजी और खवातीन के साथ भी सब कुछ हुआ। आप अदालत की कार्रवाई के दरमियान हंस रही हैं, यह मुनासिब नहीं है। जज साहब ने कहा, आपने बहस के दौरान हमारा हक कबूल किया, हाजिरी लगाई, जिरह भी हम करें। बैरिस्टर तैमूर मलिक, मैंने फैसला में लिखा है कि जिरह स्टेट काउंसिल करेंगे। जज साहब ने कहा, जी। इमरान खान साहब के वकील सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से स्टेट काउंसिल की तैनाती के खिलाफ गवाहों पर दोबारा जिरह करने की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं, और अदालत ने इमरान खान के वकील की जानिब से दायर दरखास्तों को उसी वक्त मुस्तरद कर दिया। आप कहीं सुबह वाली बहस से बुरा तो न मना गए? सलमान सफदर का जज से मुकालमा, मेरी दरखास्त है कि स्टेट काउंसिल की तैनाती को चैलेंज करने का वक्त दिया जाए। सलमान सफदर ने कहा, समात के दौरान इमरान खान साहब ने को 3 मरतबा बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। हमारी गुजारिश है, जिन 10 गवाहान पर स्टेट काउंसिल ने जिरह की है इनको दोबारा बुला लें। सलमान सफदर ने कहा, अदालत पर अदम एतमाद कर दिया गया तो जिरह को दोबारा दोहराने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सरकारी वकील ने कहा जी कि मैंने आपको, सलमान सफदर साहब ने कहा, मैंने आपको सुबह अदालत में बहुत बेहतर पाया, आप उसी अदालत में वापस चलें। अगर आप फेयर ट्रायल के लिए फराख दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा? अगर मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा तो मजबूर हूं कहूं कि आई हैव बीन बुचर्ड, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यानी कि हमें ज़िबह किया जा रहा है, ये कुरैशी साहब ने कहा, और ये तारीख लिखी जा रही है। इंसानी तकाज़ों को पामाल न करें। कुरैशी साहब ने कहा, जब बंदा जकड़ा हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज में बात कर जाता है, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा। समात के दौरान इमरान खान अदालत आए और हाजिरी लगाई, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह किया। आपको बता दूं एक्सक्लूसिवली कि इमरान खान साहब ने कल जब उन्हें पता चला कि ये तो कहीं और ही अदालत लगा के बैठ गए हैं और उनके वकील भी नहीं है, वो आए और उन्होंने हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा, जी कि आपने फैसला लिखा हुआ है, जो फैसला लिखा है वो सुना दें, मैं जा रहा हूं, मेरी हाजिरी लगा लें, आपने जो करना है वो आप करें, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको ड्यूटी सौंपी गई है, आप उसको पूरा करें। तो इसलिए आपके सामने हाजिर हो गया हूं, मेरी हाजिरी लगा लें, इमरान खान साहब ने कहा, और मैं जा रहा हूं। अब ये मैच फिक्स्ड है, फिक्स्ड मैच चल रहा है।
मैं यहाँ क्या करूंगा बैठकर इमरान खान अदालत से निकल गए। और इसके बाद फिर ये सारे बैठ गए, यानी जज साहब बैठ गए, वकला बैठ गए, सरकारी वकला, गैर सरकारी वकला, सारे के सारे बैठ गए। फिर उन्होंने 342 का बयान यानी कि सवालनामा तैयार किया, जो कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए होगा, और उसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं और समाअत मुलतवी कर दी गई है आज 30 जनवरी तक, क्योंकि तारीख पिछली डाली है और क्योंकि ये दिन तो आ गया था, 12 बजे के बाद अगला दिन आ चुका है, तो ये डे एंड नाइट सर्विस चल रही है, दिन रात ट्रायल चल रहा है और बहुत ज्यादा जल्दी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी हंगामी तौर पे ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, क्योंकि 4 को इतवार की छुट्टी है और 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी है, तो इसलिए 2 दिन ये जाया हो गए और हफ्ते को शायद ये ना लगे, जुमे को ये फैसला सुना देंगे। 30 तारीख हो गई है और 31 और यकम 2 दिन ये इनको दे देंगे। आज सवालनामा करेंगे जी, आज उन्हें कहेंगे जी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अगर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लगता नहीं है कि वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि अब तक की सारी कार्रवाई जो है वही इल्लीगल हो चुकी है, गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है और उस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो अब कुरैशी साहब और इमरान खान साहब 342 के बयान के तहत 342 का बयान जो है वो नहीं करवाएंगे और ना ही सवालों का जवाब देंगे और उसको चैलेंज किया जाएगा। इसलिए आज ये भी इम्कान है कि इस हक को भी खत्म कर दिया जाएगा और अदालत से ये बाइकआउट करेंगे इमरान खान साहब और कुरैशी साहब और वो निकल जाएंगे, और अगर बैठे भी रहे तो अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि वो अदम एतमाद कर चुके हैं। ये सारे का सारा खेल खेला जा रहा है। दूसरी जानिब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है जी, और उन्होंने बहुत ही अलार्मिंग ट्वीट है, और वो है डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने बताया है कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर अहमद महमूद, साबिक वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद महमूद साहब जो हैं वो बुध से घर नहीं गए, दफ्तर गए और दफ्तर के बाद फिर वो बुध से घर नहीं पहुंचे। उन्होंने सोर्सेज से खबर दी है और उनकी खबर जो है वो बिलअमूम जो है वो सही होती है। उन्होंने कहा है कि जी सोर्सेज ने ये बताया है इस्लामाबाद से कि ब्रिगेडियर अहमद महमूद एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी टू पीएम इमरान खान वो बुध से जो हैं वो नहीं गए, वो दफ्तर गए हैं बुध के रोज और फिर वापस घर नहीं पहुंचे और तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं और उन्होंने प्रमोट भी होना था मेजर जनरल के तौर पे भी। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई है और वो किसके पास हैं, कहाँ हैं, इसका भी कोई इल्म नहीं है। और ब्रिगेडियर अहमद महमूद साहब के बारे में बता दूं मैं कि ब्रिगेडियर अहमद महमूद साहब जो हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं इमरान खान साहब के, और उनका AK-21 रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है और वो काफ़ी शरीफ आदमी है। वैसे उनसे मैं मिला हुआ हूँ, बहुत अच्छे शरीफ नफ्स आदमी, इंतहाई दयानतदार, प्रोफेशनल, थॉरली जेंटलमैन थे जी, बहुत ही अच्छे। और उनको ये डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब के बकौल वो मिसिंग हैं और वो नहीं गए, और घर वाले और उनके फैमिली भी परेशान है कि वो कहाँ हैं। तो हम दुआई कर सकते हैं और ये देखते हैं कि ये जो इनको जाहिर है मुझे तो नहीं लगता कि वो उनको कोई और ले गया होगा, यकीनन वो किसी फौजी इदारे के पास ही होंगे, क्योंकि वो ऑफिस गए हैं तो उनको वो GHQ में आजकल बैठते थे तो वहीं से वापस नहीं आए, तो इसका मतलब है कि उन्हें रोका गया है या रखा गया है और उनसे क्या पूछगिछ की जा रही है ये सोचने की बात है, क्योंकि साइफर जो है वो तो हो रहा है, तोशाखाना भी कंप्लीट हो गया है। किसमें गवाही मकसूद है ब्रिगेडियर अहमद महमूद साहब की, या क्या मामला है, ये वल्लाह आलम। अब देखते हैं, मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं भी इस्लामाबाद और पिंडी से बराह रास्त कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद मैं मजीद इसके बारे में आगाह करूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छे शरीफ आदमी है ब्रिगेडियर साहब अहमद महमूद साहब, और नफीस आदमी है और उनकी छोटी सी मुख्तसर सी फैमिली है। तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करे, और हालात व वाक़यात अच्छे नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।